हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ डिवाइन की कृपा, परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की रहमत सब पर होगी। तो अगेन एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग के साथ। ओके, तो जहाँ कहीं भी हैं आप लोग फटाफट अपने अपने प्रॉब्लम को सोचने लग जाइए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सोचिए आपका सॉल्यूशन इसमें है, और आज नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं तो आज अगर अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं पकड़ते हैं तो आने वाले कल परसों कभी भी की रीडिंग में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको इसमें कैच करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है ना, ये मेरी मर्जी नहीं है। और सॉरी गाइज, कल बहुत थोड़ा बिजी हो गई थी कहीं ऐसे, तो फिर हम रात की जो लेट नाइट रीडिंग है वो नहीं डाल सके। शायद ईश्वर की कृपा नहीं होगी, उनकी मर्जी नहीं होगी, वो नहीं चाहते होंगे, इसीलिए दोपहर में ही मैंने करंट पर्सन फीलिंग्स की रीडिंग डाल दी थी, राइट। तो फर्स्ट मैसेज आ रहा है फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आप परेशान है, किसी ने आपको रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है और आप उस मेमोरी से बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो आइए डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। डिवाइन जब किसी के ऊपर अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो किसी की क्या मजाल कि कोई किसी को बिना उसके मर्जी के रोक ले। तो जब तक उनकी मर्जी है वेकअप कॉल देंगे डिवाइन उनको, भाई जाग जाओ, अदरवाइज टक टक टक, है ना। क्योंकि सबकी डोर उनके हाथ में है, सबकी सांसें, सबकी धड़कन उन्हीं के हाथ में होती है, ऐसा मान के चलिए। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। बताइए डिवाइन, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, तो जितना आप इसको अडॉप्ट कर सके उतना लीजिए। लगे हार्ड है तो उसको वहीं आप स्किप कर सकते हैं। और एकदम से डिवाइन के साथ जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में इन्हेंस करने के लिए सबसे पहले बुरी चीज़ों को निकालना पड़ता है। और बुरी चीज़ों, टॉक्सिक चीज़ ही लोगों से नहीं निकलती है, सीधी सी बात है। इसको मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से, आई थिंक 6 7 8 मंथ हो गए होंगे, 6 मंथ में भी हो गए होंगे बनाते हुए। तो जिनको लगता है कि इनसे फ़ायदा है वो हैं, आपको लगे तो आप भी जुड़िए। अगर आपके लिए मैसेज होगा, डिवाइन चाहेंगे तो आप ज़रूर खोलेंगे, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्जी से ही हो रही है, ठीक है। तो लव योर सेल्फ, डिवाइन कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी है आप लोग अपने आप से प्यार कीजिए। तो ये थोड़ी स्लिपरी है, क्लोथ जो है थोड़ा स्लिपरी टाइप का है, बट कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे। इसी के नाम जिंदगी है ना। जिंदगी को अपने हिसाब से कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए। जब हम कंफर्ट जोन में रखते हैं ना तो बड़े बड़े एग्जाम्स आते हैं लाइफ में। तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बिना शिकायत किए उसी में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन को अपने हिसाब से मत डालिए, सिचुएशन के हिसाब से अब आप ढल जाइए, आपके लिए लाइफ बहुत ईजी होगा। डिवाइन के फर्स्ट मैसेजेस ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज देते हैं। बताइए डिवाइन, जो मेरे फर्स्ट मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो डिवाइन के लिए ये आ रहा है कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें। आप लोग अपने बारे में सोचने से ज़्यादा आप दूसरे के, आप ऐसा आ रहा है कि आप एक कॉपी लें, पेन लें, है ना, डायरी लें, जो भी आपको लगे, उसमें आप देखिए कि 24 आवर्स के टाइमिंग होते हैं। उस 24 आवर्स में आपने अपने लिए क्या सोचा, अपने ड्रीम्स के लिए क्या सोचा, और आपने किसके लिए क्या सोचा। तो आपकी फॉल्ट, आपकी गलती आपको नज़र आ जाएगी। ऐसे पहले ही मैसेज आ गया जब मैं कार्ड मतलब निकाल रही हूँ। ओ देखो, बिगेन टू एक्सप्लोर। तो आपको आपके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने के लिए कह रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। अभी दूसरा क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए? दूसरा क्या मैसेजेस है बताइए, दूसरा क्या मैसेजेस है बताइए, दूसरा क्या मैसेजेस है बताइए। तो इस वक्त
जैसे मैंने जो बोली, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, जो ऐसा मैंने बोली बिल्कुल वही आया है। कि जैसे मैंने बोली कि पहला मैसेजेज यही आ रहे हैं कि कॉपी पेन लीजिए और अपने आप को करेक्शन कीजिए। देखिए कि आप 24 घंटा का जो टाइम हुआ 24x7 ही होता है ना, तो उसमें आपने अपने लिए क्या दिया, अपने आप को। जैसे सुबह उठे, जो भी हाउसवाइफ होती हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाउसवाइफ है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल ही हो, ऐसा नहीं है। अगर उनके अंदर फेमिनाइन है तो वो दूसरे के लिए ज़्यादा सोचेंगे, और जो मास्कुलिन है वो इतना ज़्यादा सेल्फ हो जाते हैं कि वही उनकी टॉक्सिक नेचर हो जाता है, टॉक्सिसिटी, है ना, वो उनके अंदर वहीं से मतलब पनपने लगता है ना, ग्रो करने लगता है। उनको पता ही नहीं चलता है कैसे 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 बड़ा हो गया। और जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो स्लोली 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 दूसरों को करते 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 एक दिन फुटमैट बन जाते हैं। हर व्यक्ति अपना पैर आता है और उसके ऊपर साफ कर देता है, रौंद के चला जाता है, उसको यूज भी करता है और उसको रौंद के चला जाता है। उससे ज़्यादा की वैल्यू उसको नहीं देता है, देते हैं व्हाटएवर जो भी हो अपने हिसाब से। जेंडर वाइज आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लिया करिए। तो जैसा मैंने उस वक्त बोली थी, डिवाइन की मर्जी थी, उन्होंने कहा कि बिगिन टू एक्सप्लोर। आप अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू तो करें, अपना पंख फैलाना शुरू तो करें, अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है, जो भी आपकी एबिलिटी है, उसको प्लीज़ बाहर निकालिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसा आ रहा है, बी ट्रू टू योर सेल्फ। इससे क्या होगा कि आप सही तरीके से खुद को जान पाएंगे, है ना, आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो। ऐसे क्या है, दूसरे कोई नंबर दे दिया, आप चाय बना के ले, क्या यार 3rd क्लास चाय बनाती है ना। या फिर किसी गुरु के शरण में जाइए। अगर आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किसी तरह का लग रहा है यार किसी काम में मन नहीं लग रहा है, हो सकता है कई बार स्पेल वर्क हो, हो सकता है कई बार ऑरा ख़राब हो जाता हो, किसी ने स्पेल वर्क किया, आपको किया, छोड़ दिया, उसने स्पेल वर्क करना छोड़ दिया, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं आपके ऑरा के अंदर है, और जब ऑरा ख़राब हो गया तो आते जाते कोई भी गंदी चीज़ें जो है आपके ऑरा में घुस जाता है और आपको वहाँ परेशान करने लगता है। बीमार आपको लगेगा कि अरे उस बंदे ने तो मुझे परेशान किया था, बंदी ने तो यहाँ दिया था, फलाना व्यक्ति ने ऐसा कहा था। हो सकता है उसने करना छोड़ दिया हो, बट वो एरिया जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। उसको क्या है ना, उसको जब तक आप फुल नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तो वहाँ से नेगेटिविटी आता रहेगा। वो नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा, या वही अगेन एंड अगेन आएगा। हो सकता है उसने सेंड करना, तो नेगेटिविटी एक बार जब जगह बना लेती है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है ना। तो अगर आप अभी तक आप गुरु नहीं बनाए हैं, किसी के शरण में नहीं गए हैं, तो डजेंट मैटर एज, आपका एज क्या है। अगर आप 15 ईयर्स के हैं तब भी, 5 ईयर्स के हैं और आप किसी को मान सकते हैं अपना, और किसी के शरण में जाके उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से जी सकते हैं, तो इट्स अ वेरी मतलब आपके लिए बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा, ठीक है। तो आप किसी के शरण में जाइए, ऐसे व्यक्ति का शरण पकड़िए कि फिर आपका दशा और दिशा बदल दे वो व्यक्ति, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा ग्रीडी लालची ऐसा व्यक्ति को आप ना पकड़े। व्यक्ति का चूज बहुत अच्छे से करें गुरु का, और गुरु ने आपको अडॉप्ट कर लिया तो है क्या बात है, फिर तो आपसे लकी ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि begin to explore, clarify it please। आपके अंदर वो सलाहियत है, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप जहाँ कहीं सराउंडिंग में रहेंगे वहाँ पे आपको, इसलिए बोल रहा है, अपनी क्षमता को, अपने गुण को, अपने अंदर की क्वालिटी को आप पहचानिए। देखिए, अगर आपके लाइफ में कभी टावर आया था या है, या कि कोई आपको बहुत पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, आपका काम खराब कर रहा है, कि इस बंदा के अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई लायक नहीं है कुछ, मतलब आप बोलिए कि जहाँ पे सारे दरवाजे मेरे बंद हो जाएंगे, वहीं से एक दरवाज़ा खोलूंगी मैं। ये मैं शपथ लेता हूँ, ये मैं शपथ लेती हूँ। परमात्मा के आगे सरेंडर कीजिए और बोलिए, ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, ये तेरी इज्जत का सवाल है। जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी जगह को आप मानते हो, एक बार सरेंडर कर दीजिए और बोलिए, आज से तू मेरा और मैं तेरा या तेरी, संभाल मुझे, और देखो कौन आता है, किसकी औकात है कि आएगा। तो आपके लाइफ को अगर कोई स्पॉइल कर रहा है या आपको बहुत लाइटली लिया है,
तो उसके पापा जान भी उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। खुद से उतनी कैपेबल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना एक अच्छे गुरु के शरण में जाइए, ठीक है। तो आपके लिए यही नेगेटिविटी, देखो ये जो नेगेटिविटी आपके तरफ सेंड कर रहा है बड़ा, मैं देखो कोई चीज़ अगर आपके लाइफ में होता है ना, तो अगर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई तो समझो खट 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 आपके कर्मा कट गए। कर्मा जो आप 10 साल में काटते हैं, हो सकता है 10 दिन बिना खाए पिए रहे, बिना एक ही जगह कोई बात नहीं कर रहा है, 10 महीना आपसे कोई नहीं, कट गया, सारे लोग आपसे कट गए, सारे लोगों ने अपना मुंह फेर लिया, बट यू डोंट वरी। जो 10 साल के कर्मा थे वो 10 महीना में कट गए। किसी ना किसी का कृपा होगा, आप कहीं शरण में गए होंगे ईश्वर के, परमात्मा के, आप मत्था टेके होंगे, बोले होंगे कि इस प्रॉब्लम से मेरे को सॉल्यूशन दो, अब मुझे ये लिया नहीं जा रहा है। बार 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 आप अगर वहाँ गुहार लगाए होंगे, वहाँ अपनी आवाज़ लगाए होंगे, तो बोले होंगे लो वो 10 साल का जो चीज़ें हैं वो 10 महीना में जब कटेगी तो ऑब्वियस आप साइक्लोन के जैसा फील होगा, ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, जहाँ कहीं हाथ डाल रहे खराब हो रहा है, कोई मेरे हेल्प के लिए नहीं आ रहा, कोई मेरे लिए नहीं आ रहा। बस यूँ समझ लीजिए कि वो आपके कर्मा का एंडिंग है, दी एंड है, राइट। वहाँ से बिगिनिंग होगा, तो वहाँ से आप अपने आप को शुरू कीजिए। बोलिए यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ एक फेज ख़त्म हुआ है, यहाँ से अब मेरा स्टार्ट होता है, यहाँ से तेरा था अब यहाँ से मेरा है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस आपको लेके आना है, तब क्या होगा आपके लाइफ में सब तरह के अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। जो आपने कभी सोचा था कि ये चीज़ मुझे मिलना चाहिए, ये नहीं मिला, क्या है, क्यों है, आपने मैनिफेस्ट कर करके छोड़ दिए होंगे, भूल गए होंगे, छोड़ो यार मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना, मुझे तो होता ही नहीं है, या मैनिफेस्टेशन आपको आता भी नहीं होगा, सिर्फ आपकी सोचें चलती रहती होगी, वो सारे सपने आपके ड्रीम पूरे होने लगेंगे, ठीक है, और होने वाले हैं। ये जो अगर आप किन्हीं लोगों के लाइफ में, सबके लाइफ में नहीं, अगर किन्हीं लोगों के लाइफ में उथल पुथल आ रही है तो आप उसको पॉजिटिव लें, ठीक है, आप उसको पॉजिटिव लें। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने अंदर की सही चीज़ों को पहचाने। यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ शुरू करूँ। जहाँ लोग ख़त्म कर देते हैं वहाँ से मैं शुरू करूँगा या शुरू करूँगी। ये एम्परर वाली एनर्जी में आइए, है ना, एकदम पत्थर की तरह, चट्टान की तरह एकदम खड़े हो जाइए। यहाँ से मेरा रास्ता, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और या मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी की, मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, और नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यूँ समझ लीजिए, इसको यहीं पे रख देती हूँ ये कार्ड। तो देखो आपके लिए फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आएगी और गुड लक भी आएगा। जो भी आपका पेन है, देखिए ये जो पेन है ये चला जाएगा। ये जो आपको किसी अपनों ने धोखा दिया है, जैसे टावर, जैसे ब्लैक मैजिक स्पेल की है, कुछ भी की है, एक नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 10, यहाँ तो 10 दिखाया गया है। 10 मतलब एक फेज कंप्लीट, यू नो, नेक्स्ट बिगिन टू एक्सप्लोर, नया एक कुछ नया शुरू होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आपने कर्मा किया था पास्ट में, शनिदेव उसका फल देने वाले हैं, और आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ चमकने वाले हो, आपका सितारा बुलंद होने वाला है। जो लोग आपको चले गए छोड़ के कि यार छोड़ो, बुरे समय में यू नो शैडो भी साथ छोड़ जाता है। आप अंधेरी जगह पे खड़े हो जाइए, आपको आपका शैडो, परछाई आपको नज़र नहीं आएगा। तो कहते हैं जब बुरे समय में अपनी परछाई साथ नहीं देती है तो दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन करना। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जहाँ सब खत्म होता है वहाँ से कुछ शुरू होता है ना। तो बस वहाँ से कुछ शुरू होगा, एक होप मत छोड़िएगा कि यहाँ से शुरू होगा और जो होगा बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अब यहाँ से मेरा दिन पलटेगा, ठीक है। तो बस देखिए, अब वो आपके अंदर का, यूँ समझ लीजिए एग्जाम्स पीरियड चल रहे हैं और आप निखर के आ रहे हैं, लोग आपके पास सजेशन के लिए आएंगे, ऐसा मान के चलिए। तो अभी देखते हैं, ये आपका हो गया, बहुत अच्छा मैं आ रहा है। आजकल आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हो, यूनिवर्स के साथ ऐसे कनेक्ट रहिए। देखिए आप लोग का जो भी रास्ता है बहुत आराम से क्लियर होगा, इसीलिए यू डोंट वरी अबाउट योर सेल्फ। सब सरेंडर कर दीजिए मतलब ईश्वर को, कि जो भी है उनका है, मेरा कुछ भी नहीं है। देखो अभी आ ही गया, अब ये लव वंस में आया, किस में आया, क्योंकि अभी तो मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, आ गया ना। तो चलो ये पार्टनर की मैसेज है, मुझे आ रहे हैं। तो जो पार्टनर, जो पर्सन, जो बिजनेस पार्टनर, जो लव वन, जो आपके मेल फीमेल, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, आपको यूज कर रहे थे, आपने उनका बहुत साथ दिया था, उन्होंने घमंड दिखाया था, अहंकार दिखाया था,
तो अब वो आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि समय आपके फेवर में आ चुका है, और नहीं आया है, जिनका टावर निकल गया उनका समय फेवर में आ चुका है, और जिनके लाइफ में टावर चल रहा है उनका जो फेवर है वो आएगा। देखिए ये क्या होता है ना, ये आने वाले समय के लिए है। और जिनके लाइफ में टावर नहीं आया है वो परेशान हो रहे हैं कि यार ब्ला ब्ला ब्ला, तो थोड़ी दिन के लिए और टावर का पेन रह सकता है, क्योंकि ये कार्मा का है, ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो मैंने बोली हूँ इसको आप बार बार देख लिया करें, आप हील होंगे, आपको एक अच्छी फीलिंग्स आएगी, या परमात्मा के साथ कनेक्शन होने में आपको मदद करेगी। ऐसा मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है। कभी बोलती नहीं हूँ बट मैं बोल रही हूँ ऐसा। तो आपके पर्सन को लग रहा है, जो कोई भी पार्टनर से रिलेटेड देखना चाहते हैं, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और जाइए, क्योंकि आज मुझे कनेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, और पहले से ही रोज़ करती हूँ तो आज ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। तो आपके पर्सन के बारे में और सोच लीजिए आप लोग। तो जो भी आपके पर्सन है वो आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, और हो सकता है उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल भी मच रही हो, तो उसका भी मिररिंग आपको हो सकता है। आप लोगों को उनके लाइफ में उथल पुथल मचेगी तो कुछ तो असर आप लोगों को लगेगा, मन उचट जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो बंदा बहुत परेशान है, वो बंदी बहुत परेशान है, और वो इस तरह से रो रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोड जो होते हैं ना, कोड कट मतलब कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होते हैं तो फीलिंग्स आती है, तो वो कट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है और क्या सोच रहे हैं। तो ये कर्मा उनको लग रहा है कि भेज मतलब आपके हाथ में चला गया, ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि पहले आप उनके लिए रोते थे, अब वो आपके लिए रो रहे हैं। तो और बताइए सुबह सुबह जो मेरे व्यूवर्स के मन में पर्सन है, प्लीज़ आप लोग पर्सन से कनेक्ट हो जाइए। जो भी पर्सन है उनके माइंड में वो और सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं, सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं, सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं। तो वो सुबह सुबह ये सोच रहे हैं कि इतना खूबसूरत रिलेशनशिप आप लोगों का था, हर चीज़ आप उनको बताते थे, हर चीज़ उनसे आप शेयर करते थे, लेकिन उनका घमंड, उनका अहंकार ने और उनके जिद ने और उनकी जो आपके ऊपर अननेसेसरी जो उन्होंने बाउंड्रीज डाली है, आपको नज़र भी नहीं आता होगा। तो चूंकि ये टावर का कार्ड है तो इसमें स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ ऐसा टोटका हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ें हो सकता है। तो अननेसेसरी जो आपके ऊपर यूज किए हैं और उसकी वजह से सब खत्म हो गया, डेथ सब खत्म हो गया, रिश्ते में सब खत्म हो गया। और आप जो बहुत मासूम सा हुआ करते थे, हर फीलिंग्स को आप जो उनके साथ शेयर किया करते थे, अब आपने फीलिंग शेयर करना बंद कर दी है, क्योंकि आप अपने अपने अंदर को पहचानने लगे हो। जैसे मैंने कही कि बहुत लोग अपने अंदर काम करना शुरू कर दिया है, टावर जा चुका है, तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट रीडिंग आ रही है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो मतलब बंदा या बंदी ऐसी थे या ऐसे थे, इतना मतलब प्यार करने वाले, इतना केयर करने वाले, अभी सडन ये सब कुछ ख़त्म क्यों हो गया। आजकल मेरे बारे में कोई हालचाल भी नहीं पूछता है, मुझे पड़ी है कि मैं फ़ोन करूं, मुझे पड़ी है कि मैं मैसेज करूं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादता की है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया। आप तो भले अच्छे भले थे, आप तो इतना उनको प्यार करते थे, आपके अंदर तो इतनी मासूमियत थी। देखो अगेन यही आया है, तो आपके अंदर तो इतनी मासूमियत थी, तो ऐसा क्यों हुआ। तो यूनिवर्स जो है उनको एहसास दिला रहे हैं कि आपका बहुत मिसयूज किया। जैसे मैंने बोली 10 साल अगर आपका कुछ है और आप बार बार रो रो के मांगो, रो रो के मांगो, तो 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 साल का पेन अगर आप लोगों ने 10 महीने में लिया है, या 10 महीने का पेन आपने अगर 10 वीक में लिया है, या 10 वीक का पेन आपने 10 दिन में लिया है, तो वो आपके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम होगा, बहुत क्रिटिकल टाइम। तो ऐसे गुरु लोग होते हैं जो एकदम से मतलब कर देते हैं कि एक ही बार पेन ले लो, मैं तुम्हारे बैक सपोर्ट में हूँ और उसके बाद तुम्हारा लाइफ चेंज कर देता हूँ या कर देती हूँ। और इस तरह से आपका लाइफ भी चेंज हुआ है। आपका बैक सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, आपके पास सपोर्ट ऐसा है। तो आपका टाइम बहुत जल्द, देखो मैं बोल रही हूँ बैक सपोर्ट है, बैक सपोर्ट है, यानी कि बैक सपोर्ट है। जब मैसेज देते हैं यूनिवर्स तो देते हैं, ठोक के देते हैं। तो आप टेम्परेंस, तो टेम्परेंस, तो ये जो है आपके ऊपर एंजेलिक पावर बैक साइड से थी, आपको हील कर रहे थे, आपको पता नहीं चलता था, आपने बहुत दर्द लिया होगा, आपके अंदर बहुत ऐसी इच्छाएं होगी, बहुत ऐसे सपने होंगे, बहुत कैपेबल होंगे। आप सोचते होंगे कि यार मुझसे भी ठंडे ठंडे लोग इतना अच्छा काम करते हैं और मैं इतना कैपेबल होके भी अपने डिग्री को लेके, अपने जो भी अवार्ड मिला है, आप देखो जो भी अवार्ड इनको मिला है, ये रानी होके भी देख रही है कि यार केवल कप लेके या किसी इस तरह से मैं कब तक देखती रहूँगी कि मैं इतनी कैपेबल हूँ, मेरे को तो कोई प्रशंसा ही नहीं करता, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है मेरे को। तो इस तरीके से
आपकी भी लाइफ रही होगी, बट आपको यूनिवर्स सपोर्ट था, बैक एंजल सपोर्ट था, आपका समय चेंज हो गया है, फटाफट मतलब घूमा है आपका टाइम। और आपका टाइम घूमने से आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे, जो उनकी छोटी छोटी बातों में रोते थे, उनके पीछे पीछे घूमते थे। अब समय का चक्रा बदल चुका है, अब आप बहुत ज्ञानी हो गए। जो आपने दर्द लिया है, जो आपके साथ मैनिपुलेटिंग किया है, जो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई थी, जो टावर का कार्ड है, जो डेथ का कार्ड है, यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा बताते हैं कि हायर लेवल में आप लोगों को ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इसमें यहाँ पे हुआ है। क्योंकि ये कार्ड ही ऐसे होते हैं, जैसे अभी 10 ऑफ सोर्ड्स का 1 2 3 4 जो मैं काउंट कर रही थी, ये सब आप लोगों के ऊपर कुछ हुआ है। तो क्यों हुआ है, यूँ सोच लो कि मेरे लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि इतना लंबा पेन छोटे समय में निकल गया, रो लिए, धो लिए, और अब आप फ्रेश हो रहे हैं। अब आपका टाइम अच्छा आ रहा है, तो बहुत अच्छे काम कीजिए, अच्छी चीज़ें सोचिए। अच्छी जो सोचेंगे भी ना, तो वो भी अपनी तरफ आ जाता है। सोचिए कि एक दिन तो मेरे को करना है, मेरे सपने पूरे करने हैं। अच्छा सपना, खुद के लिए भी अच्छा हो और दूसरे के लिए भी अच्छा हो। आप निसंकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, निसंकोच आप सक्सेस होंगे। उसके बारे में तनिक मात्र, मतलब एकदम सुई के पॉइंट के मात्र भी शंका मत कीजिए अपने ड्रीम पे। आप अच्छे हैं, अच्छे भले के लिए आप जा रहे हैं, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि एंजल आपके सपोर्ट में है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जोडियक साइन ऑलमोस्ट सब हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा, मैं सुबह सुबह जोडियक साइन नहीं बोलूँगी, क्योंकि जोडियक साइन तो समझ लीजिए कि सारे जोडियक साइन इसके अंदर है। तो है, वैसे सब हैं, आ भी गए हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और डिवाइन के ही मर्जी है। देखें, जितना ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं फॉलो, उतना आपके लाइफ में बहुत अच्छी चेंजिंग आएगी। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेहद अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद के रखो, खुद को रखें, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स चाहती है, ऐसा डिवाइन चाहते हैं, ऐसा एंजल चाहते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।